एक दिन एक बच्चा आईने में अपने आप को निहार रहा होता है। आईना इसलिए याद आ गया, आप सब भी अभी आईने के सामने तैयार होके यहाँ आए होगे। तो बच्चा जब आईने में देख रहा है तो बहुत खुश हो रहा है। कभी अपना चेहरा देखता है, कभी अपनी ड्रेस देखता है और कभी अपनी स्माइल देखता है। जो भी देख रहा है खुश हो रहा है। तभी उसके नज़र दादी पे पड़ती है कि दादी भी रूम में बैठी है। तो वो दादी से फिर पूछता है, दादी मैं कौन हूँ? अब बच्चे ने तो कुछ और सुनने के लिए पूछा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि वो बहुत खुश हो रहा है अपने आप को देख के। पर दादी का जो जवाब है वो ये है कि बेटे, जो तेरा नाम है वो तू नहीं है, जो तेरे कपड़े हैं वो तू नहीं है, जो तू शीशे में आईने में अपने आप को देख रहा है वो भी तू नहीं है। तू तो एक आत्मा है, शुद्ध, शांत और चेतन। बच्चे के लिए ये जवाब एक्सपेक्टेड नहीं है। बच्चा कुछ और सुनना चाहता था, पर फिर भी अगर हम ये सोचें कि अगर हम बच्चे को इस तरह कुछ समझा सकते हैं तो डेफिनेटली समझा सकते हैं। बच्चा आगे से पूछता है, दादी ये आत्मा क्या होती है? दादी बोलती है, बेटा जो हमें अच्छे और बुरे का एहसास कराए वो आत्मा होती है। हम सब भी जितने लोग यहाँ बैठे हैं इतना तो जानते हैं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। पर अभी अगर कोई हमसे पूछ ले आत्मा क्या होती है, शायद हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या जवाब दें। तो दादी ने ये बहुत 2 लाइनों में समझाया कि जो अच्छे और बुरे का एहसास कराए वो आत्मा होती है। पर ये हमें पता कैसे चलेगा अच्छा क्या है और बुरा क्या है? तो दादी कहती है, जब किसी को आप दुख देते हो, कुछ गलत करते हो, अपनी तरफ से ठीक होता है, पर फिर भी आपका मन शांत नहीं होता है, आपको खुशी नहीं मिलती है, सोचते तो हो मैंने ठीक किया है, पर आप शांत नहीं होते हो, तो वो गलत है। और जब आप किसी का अच्छा करते हो और आप खुशी अनुभव करते हो तो वो ठीक होता है। और यही आत्मा हमें समझाती है। जैन धर्म भी हमें ये समझाता है कि हमने अपने आप पे फोकस करना है, अपनी इस अंदर की आवाज़ को सुनना है, तो हमारा जीवन भी बाहर से नहीं अंदर से परिवर्तित होगा। और ये जीवन यात्रा तभी सही मायने में शुरू होती है। द मोर वी नो आवरसेल्व्स, the better we will be able to understand everything around us.